जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक क्या कहते हैं आपके सितारे। इस वीक में अगर हम देखें, वैसे हर वीक में हम बताते हैं कि चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक मून ही ऐसे प्लेनेट हैं जो हर सवा 2 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा की स्थिति इस पूरे ही वीक शुरू में कुंभ में रहेंगे, मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे और आखिरी दिन वो है वृषभ में रहेंगे। तो इन सब मूवमेंट का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही इस वीक में 17 अगस्त को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य संक्रांति रहेगी 17 अगस्त को। सूर्य कर्क में है, सिंह में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज, बुद्धि और व्यापार के देवता बुध जो रेट्रो वक्रीय चल रहे थे, मार्गी डायरेक्ट हो जाएंगे 11 अगस्त को। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मंगल और शनि की समसप्तक दृष्टि किस किस के कलह लाएगी जीवन में और किसको लाभ दिलाएगी, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस के लिए, वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए कैसा रहने वाला है वीक, जहां हम बात करें 11 अगस्त से लेकर और 17 अगस्त तक। देखिए, जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस पूरे ही वीक जो मून रहेंगे, कुंभ में रहेंगे और फिर मीन में रहेंगे, फिर मेष में और फिर आखिरी दिन वो आपकी राशि में रहेंगे यानी 17 तारीख को। तो अगर हम आपके लिए ओवरऑल देखें तो 12वें हाउस में जब चंद्रमा की स्थिति होगी, वो किसी के लिए भी होती है, तो चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। और 15 और 16 अगस्त को आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि कोई भी बड़ा काम नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा उस समय आपके 12वें घर में रहेंगे और यहाँ पर त्रिक भाव में रहेंगे। तो चंद्रमा थोड़े से वीक हो जाते हैं, निर्णय क्षमता भी कम होती है, ओवरथिंकिंग रहती है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। 15-16 ये डेट्स आप नोट कर लें। इसके अलावा अगर हम आपका चार्ट देखें तो देखिए, शुक्र और गुरु आपके 2nd हाउस में है, बुध सूर्य जो है 3rd हाउस में है, केतु आपके 4th हाउस में है और पंचम में मंगल है, 10वें घर में राहु है और शनि बने हुए हैं आपके 12th हाउस में। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो देखिए, इस वीक में चंद्रमा तो बदलेंगे ही, साथ ही साथ बुध जो ग्रह हैं आपके राशि स्वामी के मित्र हैं, योग कारक होते हैं, आपके लिए मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख से। 11 अगस्त से जो वक्रीय चल रहे थे, चीजों में अड़चने आ रही थी, क्योंकि बुध आपके धन भाव के स्वामी भी हैं। तो जब वो वक्रीय हो जाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाता है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्थिति देखें तो यहाँ पर आपके लिए वो मार्गी हो जाएंगे, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हम किसी भी तरीके से बात करेंगे कि सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य भी देखिए यहाँ पर आपके लिए, मतलब इन जनरल भी अगर हम देखेंगे तो सूर्य की संक्रांति इसी वीक में आने वाली है। सूर्य हर महीने में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, कर्क में चल रहे हैं और यहां से निकलकर सूर्य सिंह में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके सुख भाव में आ जाएंगे केतु के साथ। सूर्य और केतु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। हालांकि सूर्य अपनी राशि में आएंगे तो इस घर को नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा किसी भी तरीके का तनाव हो सकता है। ओवरऑल ये जो गोचर गोचर के आधार पर हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आप इसे अपनी चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर देख सकते हैं। यानी आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो कुंडली खोलें, उसमें आप देखें कि जो जहां भी आपकी पर्सनल कुंडली में चंद्रमा है वहां नंबर 2 लिखा है तो आपकी जो राशि है टॉरस है, वृषभ है, और 1st हाउस में नंबर 2 लिखा है तो आपकी जो लगन है वो वृषभ है। तो इस वीक अगर हम देखें, जैसा हमने बताया, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपके जो लॉर्ड हैं, जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं आपके लग्नेश को जरूर देखते हैं। आपके लगन के स्वामी 1st हाउस को देखा जाता है और आपके लग्नेश जो है शुक्र है। शुक्र की स्थिति यहाँ पर बेहतर है, गुरु के साथ है, लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है। लेकिन जो ओवरऑल अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के लिए देखिए, ना कोई आपकी शनि की ढैया है ना 7.5 है, तो स्वास्थ्य तो यहाँ पर इस वीक आपका ठीक नजर आ रहा है। लेकिन 2 दिन जैसा हमने बताया, चंद्रमा आपके 12वें घर में चलेंगे तो उन 2 दिनों में आपको थोड़ा सा हो सकता है ओवर थिंकिंग लगे, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लगे। उस समय आपका जो स्वास्थ्य है थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो वहां ओवर थिंकिंग कंट्रोल करनी है और एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, उसको भी आपको कंट्रोल करना है। अन्यथा यहाँ पूरे ही समय, पूरे ही वीक हम कहेंगे कि चीजें ठीक हैं। और बुध का मार्गी होना भी आपके लिए शुभ रहने वाला है, स्थितियां बेहतर हैं। सूर्य की स्थिति, सूर्य पहले देखिए आपके पराक्रम में है तो काफी एक्टिव रखा हुआ है। उसके बाद सूर्य आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, वहां भी सूर्य की स्थिति आपके लिए ठीक है। बस ओवर थिंकिंग और क्रोध को यहाँ पर कंट्रोल रखना है, तो किसी भी तरीके की दिक्कत यहाँ नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
आपके लिए लव लाइफ की, देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो पंचम को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। यहाँ के आपके जो लॉर्ड हैं बुध है, और हमने बताया कि जो लव लाइफ आपकी गड़बड़ चल रही थी वो 11 अगस्त से बहुत सुधरने के चांसेस हैं। हालांकि देखिए आप स्वयं शुक्र हैं, 2nd हाउस में बैठे हैं गुरु के साथ, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं उनके घर में यहाँ पर मंगल विराजमान है, तो क्रोध यहाँ पर नजर आ रहा है। तो लव लाइफ के लिए क्रोध अच्छा नहीं है, किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन 11 अगस्त से जो आपके पंचमेश हैं बुध मार्गी हो जाएंगे, तो लव लाइफ में आपके थोड़ा सा सुधार होगा, क्योंकि 11 तक जो बुध है रेट्रो चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत थी। सुख भाव में भी केतु के साथ बाद में सूर्य आएंगे, तो ओवरऑल यहाँ पर क्रोध को कंट्रोल करना है। स्पेशली 15 और 16 तारीख को हम कहेंगे कि अगर कहीं मिलने जुलने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बेहतर नहीं है। और अभी शनि भी देखिए वक्री चल रहे हैं, जिनकी पूरी दृष्टि है, यानी मंगल शनि एक दूसरे के सामने है, सम सप्तम दृष्टि है, तो इससे भी थोड़ा सा क्रोध की जो स्थिति है वो ज्यादा रह सकती है। तो आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, अन्यथा यहाँ पर आपकी लव लाइफ में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो मंगल यहाँ पर आपके लॉर्ड आते हैं, सप्तम को देखा जाता है, 7th हाउस के जो आपके लॉर्ड हैं मंगल हैं, और मंगल इस समय पंचम में बैठे हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए अगर हम बात करें तो स्थितियां बेहतर बनी हुई हैं। हालांकि देखिए सुख भाव में केतु हैं, और जो 15-16 तारीख है वहां पर आपको वैवाहिक जीवन में भी ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, अन्यथा यहाँ स्थिति आपकी मैरिड लाइफ की बेहतर बनी हुई है। क्योंकि जो सप्तम के स्वामी हैं मंगल, वो त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, तो विष्णु लक्ष्मी का योग बना हुआ है, मनोकामना यहाँ पर पूरी हो सकती हैं और स्थितियां आपकी बेहतर है। तो मैरिड लाइफ के लिए हम कहेंगे कि आपके लिए जो स्थिति है बेहतर बनी हुई है। इसके साथ आपके कुटुंब में भी दोनों ही प्रेम के कारक, रोमांस के कारक और घर गृहस्थी के जो कारक होते हैं, शुक्र और गुरु दोनों ही आपके कुटुंब में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति बेहतर है। लेकिन सुख भाव में सूर्य केतु का जो ग्रहण योग है, इसमें थोड़ा सा घर के जो आपसी संबंध है उनमें ध्यान रखने की जरूरत है, वरना यहाँ पर चीजें ठीक हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए कार्य क्षेत्र की जब बात करते हैं तो 10th हाउस को देखा जाता है, और यहाँ आपके दशम के स्वामी जो हैं, देखिए दशम के स्वामी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शनि आपके मेन 10th हाउस के लॉर्ड हैं, राहु विराजमान है, तो कार्य की दृष्टि से यहाँ पर समय अच्छा है। कार्य आपका बढ़ता हुआ हफ्ता जब शुरू होगा, ये वीक जब स्टार्ट होगा, तो आपके जो मून है यहीं पे होंगे। हालांकि राहु चंद्र का ग्रहण योग है, और उसके बाद चंद्र शनि का विष दोष बना हुआ है। तो देखिए लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में तो आपको ध्यान रखना ही है, चंद्र शनि का विष दोष भी रहेगा, तो ऐसे में ओवर इमोशनल ना हो। आपके जो पार्टनर हैं ग्रोथ भी कर सकते हैं। ऐसे ही वर्क प्लेस की अगर हम बात करें तो राहु चंद्र का ग्रहण योग बना हुआ है। हालांकि कार्य आपका बढ़ेगा, नए नए विकल्प खुलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो ये समय अच्छा है। धन भाव की स्थिति भी बहुत बेहतर है। आपके जो स्वामी हैं शनि, कर्म क्षेत्र के जो स्वामी हैं, वो आपके इस समय बैठे हुए लाभ भाव में, आपकी जो डिजायर हाउस है उसमें बैठे हुए, तो स्थितियां यहाँ पर बेहतर हैं। किसी तरीके की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है, कार्य बढ़ेगा। लेकिन सूर्य केतु की दृष्टि के कारण थोड़ा सा आपसी विवाद आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर टेक्नोलॉजी से फायदा हो सकता है, मीडिया से फायदा हो सकता है, तो ये वीक आपके लिए लाभकारी है। लेकिन 15-16 तारीख को कोई बड़ा डिसीजन ना लें। पैसे के लेन देन में भी आपको थोड़ा सा सतर्कता रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्यार्थियों की जब बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है, मंगल यहाँ विराजमान है, बुध भी मार्गी हो गए, तो यहाँ हम कहेंगे कि वृषभ राशि, वृषभ लगन के लिए विद्यार्थियों की स्थिति बेहतर है। स्पेशली वो लोग जो किसी भी तरीके से बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, या बुध आदित्य योग भी बना हुआ है, तो सरकारी भी अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो लाभ रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए भाग्येश जो है आपके, हमने बताया शनि है, शनि वक्रीय जरूर चल रहे हैं, लेकिन शनि यानी भाग्येश का लाभ भाव में होना, डिजायर हाउस में होना, यहाँ पर बहुत लाभ आपको दे सकता है। हालांकि जो 1-2 दिन है 14, 15, 16 जो हमने कहे हैं, क्योंकि विष दोष भी रहेगा और चंद्रमा आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, तो वो जो समय है वहां आपका भाग्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। लेकिन पूरे ही वीक जो चंद्रमा की स्थिति है, शनि की स्थिति है, शुक्र की स्थिति है, तो यहाँ पर पूरे लाभ के योग हैं, भाग्य आपको साथ देगा। और शनि जो कर्म के देवता हैं, वही हम कहेंगे आपके
जो 11वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ टेक्नोलॉजी से, स्पेशली विदेशों में अगर कोई काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, मीडिया से रिलेटेड कोई काम है, आईटी वगैरह में आप हैं, एआई से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर लाभ के बहुत बहुत योग हैं। तो पूरा ही जो ये वीक है वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए अच्छा रहने वाला है। आध्यात्मिक आप होते हैं, घर में जरूर आपके इस समय कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्य हो सकते हैं, लाभ हो सकता है, धार्मिक बुद्धि भी आपकी रहेगी। लेकिन वाद विवाद से आपको यहाँ पर बचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, वाद विवाद, रिश्तों में थोड़ी सी कटुता सूर्य केतु और राहु के कारण रह सकती है। तो अगर किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आपको अवश्य ही 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि 6 मुखी को जो गवर्न करने वाले प्लैनेट हैं वो वीनस हैं, और वीनस आपके भी लॉर्ड हैं। तो आप अवश्य ही 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो ओवरऑल आपकी स्थिति है उससे आपको काफी शांति आएगी। तो अवश्य आप 6 मुखी रुद्राक्ष पहने, क्योंकि इसे हम पूरी तरीके से ऑथेंटिक रूप में आपको देते हैं। देवी की पूजाएं करना, स्पेशली कुल देवी की आराधना करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, और जो आपके भाग्येश हैं शनि, ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही आप ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः लिखिए। थैंक यू।